संतों ने यही बात बताई है, कोई नयापन नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इंसान इंसानियत से गिर चुका है, कि इंसान जो आया था इसके जिम्मे पवित्र काम थे, क्योंकि ये परमात्मा का रूप था। आत्म परमात्म की वो अंश है कि जिसमें वो सारे गुण मौजूद हैं। लेकिन फर्क क्या है? जैसे एक सेवक ने पूछ लिया, एक महात्मा से जाके सवाल किया, कहने लगे कि आप कहते हो कि आत्मा परमात्मा की अंश है, जब परमात्मा पवित्र है तो आत्मा पवित्र कैसे हुई, और फिर उसमें सर्वगुण क्यों नहीं है? अब ये बात देखने में मुश्किल से भी लगती है कि कैसे समझाया जाए। महात्मा जी बैठे हुए थे, कहने लगे उनसे कि ये लो कि पहले मेरे इस जारी को तुम पानी का भर के लाओ गंगा में से, मैं गंगा जल मुझे प्यास लगी है पीऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। जब वो पानी लेके आया, आके कहने लगे कि ये लो जी पानी आपके लिए ला के दिया मैंने। कहने लगे पानी तो भाई मुझे नहीं लगता ये गंगा जी का है। बोला कि आप बात नहीं मानते, मैं खुद लेके आया हूं, गंगा जी का ही जल है, आप विश्वास करो मेरे ऊपर। बोला कि मैं कैसे मान लूं कि गंगा जी का है, क्योंकि गंगा जी के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ हैं, गंगा जी के जल का बहुत प्रवाह है, उसमें गंगा जी में तो उसके पानी पीने से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उसमें तो उसके पास बड़े बड़े जंगल हैं, ये हैं, बड़ी बातें बताई। कहने लगे जी वो तो दरिया है ना, वो बहता है उसके पास में है, ये तो उसका एक अंश है। बोला बेटा आत्मा भी इसी प्रकार से परमात्मा की अंश है, इसके वो किनारे नहीं है, इसके किनारे पर वो बड़े पेड़ नहीं है, इसके किनारों के आसपास दिखाई देने वाले मकान जंगल नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से ये रूह उसी की अंश है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि रूह जरूर हमारी उसी की अंश है, परंतु उसके साथ मिलोनी हुई है। इस काल और माया के देश में आके ये अपने कर्म करीने के कारण इस पर पर्दे चढ़ते चले गए। जैसे जैसे ये कर्म करती गई वैसे वैसे संसार में फंसती चली गई। लेकिन गुरुओं ने जो बात बताई, संदेश दिया, जिन लोगों ने उसको पहचान लिया, जान लिया, उनका जीवन सफल हो गया। जिन लोगों ने इतबार किया उनके सारे काम बने, लेकिन जिन्होंने इतबार ही नहीं किया, जिनके खुद के दिल में ही विश्वास नहीं है, दूसरा आपको विश्वास देने वाला कोई नहीं आएगा। गुरु भी आपको बताता है, वो करने के लिए कहता है, लेकिन आप अपने विचारों को कहां से बनाओगे? गुरु ने तो आपको बड़ी सच्ची, अच्छी और आपके कल्याण की बात बताई है, लेकिन जब आपके दिल में ही ये बात नहीं है, आप अपने आप को रोगी नहीं मानते हो। कबीर साहब ने तो कह दिया ना कि ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद्य नहीं जाना। अगर आप सतगुरु को वैद्य जानते हो तो अपने आप को मरीज भी जान जाओ कि हम मरीज हैं। इस काल देश में हम मरीज किस चीज के हैं कि तीनों कर्मों में हम फंसे हुए हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से। हम हर प्रकार से इस काल माया के देश में लिपायमान है, निकलना हमारे लिए मुश्किल है। जब मरीज अपने आप को मरीज मान लेता है, उसका इलाज हो जाता है, तो उसके रूहानी डॉक्टर के बिना इलाज नहीं होता। और संत सतगुरु इस संसार में रूहानी डॉक्टर हैं, वही रूहानियत का ज्ञान देते हैं, वही तुम्हारे कल्याण का साधन बताते हैं, और उनका माध्यम होता है सत्संग और नाम। सत्संग और नाम के बिना जीव अधूरा रह जाता है, संसार में आता है, मर्जी के कर्म करता है, ये दोनों इस संसार में उलझता और फंसता चला जाता है। लेकिन शिष्य की भी बुद्धि मलिन है, नहीं समझ सकता, सब कुछ करते करते थोड़ा सा भी मान अभिमान जीव को आ जाता है, भटक जाता है, भूल जाता है, क्योंकि भूलनहार है। ये भूलनहार क्यों है कि इसके पीछे शिकारी लगे हुए हैं, एक दो नहीं अनेक लगे हुए हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, वासना है, कामना है। कितनी ऐसी चीजें हैं जो जीव को हमेशा घेरे रखती हैं, और जब भी ये रास्ते से भटकता है, थोड़ा चूकता है, उनका दाव लग जाता है, और फिर उसको इसी तरह से गिरा लेते हैं जिस प्रकार से खुखार जानवर किसी दूसरे जानवर के चारों ओर फिर के उसको नीचे डाल लेते हैं और उसको अपनी खुराक बना लेते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार से ये माया के कारिंदे हैं और ये काल के प्यादे हैं जो हमेशा ही इस जीव को घेरे रखते हैं इस दुनिया में, और बार बार जब भी उनको अवसर मिलता है और दाव लगाए बैठे रहते हैं कि कब ये हमारी उसमें फंसे और हम इसको
इसके रास्ते से विचलित करके अपनी खुराक बना ले। परंतु संत सतगुरु की जब ओट ले लेते हैं, उनके वचन पर विश्वास होता है और उनको अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। काल यम के दूत वो तो खड़े देखते हैं दूर से ही। संतों के दरबार में, सत्संग में उनको आने की इजाजत नहीं है। कितनी बार काल के जो कारिंदे हैं उन्होंने हाथ जोड़ के संतों से प्रार्थनाएं की। कितनी बार उन्होंने ये गुजारिश की कि हमें सत्संगों में आने की इजाजत है। संतों ने कह दिया नहीं, क्योंकि जब भी वो सत्संग में आते हैं तो उन्होंने तो अपना काम करना है। फिर भी किसी न किसी सत्संगी के माध्यम से वो अपनी घुसपैठ कर लेते हैं, और जहां भी कर लेते हैं वो उनको विचलित कर देते हैं। संतों के बारे में उनके दिल से श्रद्धा, यकीन और विश्वास तोड़ देते हैं, और वो संगत में भी फिर ऐसी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तो वो तो आए हैं जिस काम के लिए, उनको अपना काम करना है। लेकिन संत उनको अच्छी तरह जानते हैं। सत्संगी भटक जाते हैं, जो डगमग होते हैं, जिनके दिल में ना पूर्ण विश्वास होता है और वो अपना कल्याण भी चाहते हैं, तो ऐसे जीवों की बातों को सुन के उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है। और श्रद्धा जिस जीव की डगमगा जाती है तो समझो कि भक्ति के मार्ग से वो भटक जाता है, खुद भी भटक जाता है। कैसे भटक जाता है कि छठी बादशाही हरगोविंद सिंह साहब की बात, टाइम की बात है, और उस टाइम में भाई गुरदास मान जी कोई पुस्तक में वारों के बारे में लिख रहा था, वारों की महिमा। तो उनमें लिखते लिखते उन्होंने एक लाइन लिख दी कि जब भी कोई ऐसी बात लिखी जाती है तो इंसान को सोचना चाहिए, क्यों पता नहीं कब क्या बात निकल जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु सांग वर्तदा तो सिख सिद्धक ना हारे। उन्होंने ये लिख दिया लाइन में कि अगर गुरु सांग वर्तदा, अब गुरु का सांग क्या है? अरे गुरु समझता है जीव का कल्याण किस ढंग से करना है, किसी का किसी ढंग से, किसी का किसी ढंग से। एक प्रकार के जीव दुनिया में नहीं आए, ये अनेक रास्तों से भटके हुए जीव अनेक प्रकार के कर्म करके अनेक योनियों से अपना अपना भार लेके आए हैं। लेकिन संत सतगुरु समझते हैं कि किस जीव का कल्याण किसी का दान से करना है, किसी का पुण्य से करना है, किसी का भजन से करना है, किसी का अभ्यास से करना है, किसी का आशीर्वाद से करना है, और किसी का नाम जपा के करना है। उनके लिए अलग अलग तरीके हैं, उनके सब अलग अलग उनको बताते हैं। लेकिन गुरु की बात को समझता कौन है? गुरु को करने पड़ते हैं ये। लेकिन अगर सिख का मतलब शिष्य से है, तो उन्होंने गुरदास जी ने क्या लिख दिया कि अगर गुरु सांग वर्तदा, कि गुरु अगर सांग करता है, सांग कैसा करता है? गुरु कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में शिष्यों को समझाने के लिए करता है, या उनकी परीक्षा के लिए ऐसा करता है, या उनको दीक्षा और शिक्षा देने के लिए ऐसा करता है, या उनकी लीला होती है कि जिससे शिष्य की ये जांच हो सके ये पक्का भी है या कच्चा है, या इसमें भक्ति का अंकुर पैदा हुआ है कि नहीं हुआ। गुरदास जी ने बात तो लिख दी, और जब गुरु साहब के सामने जाके उन्होंने सुनाई, गुरु साहब ने उनको पढ़ के देखा तो उसमें लिखा कि जय गुरु सांग वर्तदा सिख सिद्धक ना हारे। सिख सिद्धक ना हारने का मतलब है कि सिख शिष्य अपनी श्रद्धा ना तोड़े, कि गुरु का अगर कोई ऐसा सांग देखता है, ऐसा रूप देखता है, क्योंकि वो अनेक रूप में होते हैं गुरु के। कहने लगे भाई गुरदास आपने बात तो बहुत बड़ी लिख दी, लेकिन ये बात आप लिखने लायक थी नहीं। कहने लगे जी वो सिख ही क्या हुआ, वो शिष्य क्या है कि जब गुरु कोई सांग दिखाए, गुरु कोई उसके सामने ढोंग करे, तो शिष्य को अपना वो नहीं हारना चाहिए। तो गुरु महाराज ने सोचा, हरगोविंद सिंह साहब ने, कि गुरदास के मान में तो अभिमान आ गया ये बात आने से, और अगर ये इतनी ऊंची बात भी लिखता है तो क्या इससे पूछ के देखे इसने जबान से लिखी या इस बात को मानता भी है, क्या इसने अपने जीवन में इस बात को उतार लिया। लिखना एक अलग चीज है, सोचना अलग चीज है, अमल करना बहुत बड़ी बात है।